हमारा जो विरोध का इतिहास रहा है हमारी टीचर्स और स्टूडेंट्स मूवमेंट में, क्योंकि इसके पहलू पहले से 1990 से ही बल्कि 86 से शुरू हो गए थे। हम लोग कैसे लड़ते आए थे, लेकिन अभी एकदम से क्यों जो एक इवेंट हुआ है एकेडमिक काउंसिल में, जिस तरह से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार अभी लाई है उसमें उसके कुछ पहलू इन्होंने इमीडिएटली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का फैसला कर लिया है। यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बिना कोई डिस्कशन के इन्होंने अभी कहा है कि हम अगले साल से इसको लागू करेंगे। जबकि इतना उसका क्रिटिसिज्म है कि वो 3 साल का कोर्स को लंबा खींच के 4 साल में कर रहे हैं। लोगों को 1 साल एक्स्ट्रा का पैसा देना पड़ेगा और कि जो ऑलरेडी रोजगार से मजबूर हैं लोग, पैसा नहीं, अभी की फीस नहीं भर पा रहे हैं, तो आगे चल के कैसे वो फीस देंगे। कॉलेजेस के पास इतना पैसा कहाँ है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर 4 साल का बना सके अपने कॉलेज में। तो बिना कोई तैयारी के, बिना कोई समझ के, अब जब मुसीबत का टाइम चल रहा है, 3 कैलेंडर एक साथ चल रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में महामारी की वजह से, इस टाइम पे ऐसा नया चेंज लाना बहुत ही गलत है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि सिलेबस में जिस तरह से हमें शक था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये लोग सिलेबस को बदलने का भी काम करेंगे, क्योंकि बेसिकली 2 चीज़ें इसमें हो रही हैं। एक तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि हर कॉलेज को अलग करके उसको प्राइवेट मैनेजमेंट की तरह चलाया जाए और सारे रूल्स उन्हीं के हाथ में हो। यानी कि 2 कॉलेजेस में रूल्स अलग होंगे, चाहे सर्विस कंडीशंस अलग हो, चाहे स्टूडेंट टीचर रेशो हो, चाहे कोर्स कंटेंट हो, हर ने रिक्रूटमेंट ही बंद कर दी। तो आपके सारे पोस्ट खाली पड़ी हैं। ज़्यादातर जो थोड़े बहुत ओबीसी हैं वो एडहॉक या गेस्ट लेक्चरर्स या मतलब बहुत ही कम सैलरी वाले लोग हैं। और जिस तरह का आपका रिप्रेजेंटेशन उनके पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए, जो आप उनकी जाति गणना करना नहीं चाहते, जाति जनगणना करना तो लाजमी बात है। आप कैसे तय करेंगे कि कितना उनको क्या बेनिफिट मिलना चाहिए, अभी क्या पोजीशन है उनकी हमारे देश के रिसोर्सेज में, तो वो होनी चाहिए और उनको अपना रिप्रेजेंटेशन और फेयर शेयर मिलना चाहिए। तभी हम चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट में, ये इंक्लूसिवनेस वर्ड ठीक नहीं है, हमारे टेक्स्ट में रिप्रेजेंटेशन हो, उनकी बात आगे आए। आपको कड़वी लगे बेशक, सच भी तो बहुत कड़वा है, सच में तो उससे भी ज़्यादा कड़वा है, कम से कम उनकी बातें जो उनकी कड़वाई, उनकी ज़िंदगी की कड़वाई आगे रख रही हैं, उसको हम सबको पढ़ना चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, ताकि अपने देश के बारे में, उसके इतिहास के बारे में हमें थोड़ा पता चले, ताकि हम आगे संविधान के बेसिस पे एक बराबरी के समाज की तरफ हम बढ़ पाएँ। और जो एकेडमिक फ्रीडम, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन और आर्टिकुलेशन हमारे संविधान में लिखा है, उसके जो गार्डियंस हैं वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। जैसे शुरू से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राधाकृष्णन जी और पेरियार, सारे लोगों ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनमस रहना चाहिए, एकेडमिकली उनको फ्रीडम मिलना चाहिए। उसके बाद उसके अलावा कोई चारा नहीं है। हमारी एकेडमिक फ्रीडम होगी तभी हमारा देश प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा। तो इसलिए आज यहाँ पे ये बातें रखने मैं आई थी और मैंने अपनी बात यहाँ रख दी थी।